भाई आप नीचे बैठिए। आप भी हट जाइए बीच में से। शुरू करें? खड़े होके माइक पे नहीं आएगा आपके। वो कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा पीछे से दिखाई नहीं दे रहा। भाई स्टैंड वाले साथियों, कैमरा मैन की रिक्वेस्ट है कि दिखाई नहीं दे रहा उनको कुछ पीछे। हम भाई आपकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा। शुरू करें? हम लोग खड़े हो रहे हैं, फिर आपके माइक आप लोग खड़े होना चाहिए प्लीज। साथियों, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने पिछले एक सप्ताह से जनता से संवाद किया है। इसमें सर्वेक्षण, इंटरनेट, साइबर मीडिया, जनसभाओं के जरिए लोगों से सरकार बनाने के मसले पर राय मांगी थी। यह देश में राजनीति को बदलने की एक ऐतिहासिक शुरुआत रही है। जनता ने इसमें भारी संख्या में भाग लिया और अलग अलग माध्यमों से जनता ने जो राय दी है, मैं आपको उसके सामने रख रहा हूं। पहले पूरे देश भर से एसएमएस, इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम से 6,97,370 प्रतिक्रियाएं मिली, जिनमें से डुप्लीकेट आईडी, डुप्लीकेट फोन नंबर्स को हटा के कुल मिलाकर 5,23,183 लोगों ने राय दी। इनमें से 2,65,966 दिल्ली से हैं। 2,65,966 दिल्ली से हैं। इन 2,65,000 लोगों में से करीब 1,97,000 लोगों ने, यानी कि 74% लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से सरकार बनाने के पक्ष में फैसला दिया है। ये इंटरनेट से आया है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 280 जनसभाएं हुई। 280 जनसभाओं में से 257 जनसभाओं में जनता ने फैसला सुनाया कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। तो इसके बाद आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने तय किया कि पार्टी दिल्ली में सरकार पर जो फैसला ले, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी आगे का निर्णय आपको सुनाएंगे। दोस्तों, 14 दिसंबर को उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली में सरकार कैसे बनाई जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए मुझे बुलाया था। मैंने उनसे कुछ दिनों का समय मांगा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, आम लोगों की पार्टी है। मैंने उनसे कहा था कि हम लोग जनता से पूछना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से और जनसभाएं करके जनता से पूछा, और जो नतीजे आए हैं कि भारी संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। तो मैं अब यहां से उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूं, उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर काफी अटकलें चली थी। आम आदमी पार्टी ने पहले से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद जब हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें भी साफ साफ लिखा था कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी।
और चुनाव के बाद 28 विधायकों के विधायक दल ने भी अरविंद केजरीवाल को अपना नेता चुना था। तो इसके बाद कहीं से भी ये सब अफवाहें चल रही हैं कि कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, अरविंद केजरीवाल कुछ और भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। थैंक यू। मैं अभी ये पूछा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा। हम निवेदन करेंगे, ये प्रेरोगेटिव एलजी साहब का है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि अगर शपथ ग्रहण समारोह जंतर मंतर पे हो सके तो। अरविंद आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मामूली छोटा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं तो बहुत आम आदमी हूँ जी। इस दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बन रही है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रहा, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल कैसा होगा आपका? दिल्ली की जनता ही के साथ मिलकर करेंगे। मंत्रिमंडल कैसा होगा आपका? वो 1-2 दिन में अभी अनाउंस कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बताते हुए कि आम आदमी मुख्यमंत्री बन रहा है, मंत्रिमंडल की जो शक्ल है वो साफ होगी अभी 1-2 दिन में, जो अरविंद ने IBN 7 को सीधे सीधे बताया है। और आम आदमी की सरकार बनने जा रही है, ये तस्वीर उभर कर आ रही है। दिल्ली में अब से कुछ देर बाद उपराज्यपाल के दफ्तर में पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण कहां होती है, कैसे होती है, वो भी एक नायाब सा इनका अंदाज है राजनीति करने का। उस राजनीति में कहां और कितने खरे उतरते हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी हम जानते हैं। मेरे सहयोगी विक्रांत यादव मेरे साथ हैं और विक्रांत हमने अभी अरविंद से बात की, वो कह रहे हैं कि आम आदमी बन रहा है यहाँ पर मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल का मैंने उनसे सवाल पूछा, वो कह रहे हैं नहीं 1-2 दिन बाद बताएंगे। अभी भी मंत्रिमंडल को लेकर पत्ते साफ क्यों नहीं किए? देखिए संदीप, सबसे पहली बात, इस समय आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि हम उपराज्यपाल के पास जाकर ये दावा पेश करें। तो ये फैसला PAC ने ले लिया है कि दावा पेश करना है। और जो मंत्रियों की बात है वो भी लगभग पार्टी में सहमति बन चुकी है, लेकिन वो फैसला अभी क्योंकि उजागर करने में उनके पास समय है, उनके पर आप उजागर कीजिए ना हमारे दर्शकों को। IBN 7 को बताइए कौन मंत्री बन रहा है? देखिए, मनीष सिसोदिया का लगभग मंत्री बनना तय है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज जो GK के उम्मीदवार थे, जिन्होंने IIT के प्रोफेसर IIT पास आउट हैं, वो भी एक युवा क्योंकि लड़के हैं और जीते भी काफी मार्जिन से हैं, उनकी पूरा कयास चल रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। सोमनाथ भारती एक ऐसा आदमी चाहिए जो कानून का जानकार हो। सोमनाथ भारती प्रैक्टिशनर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 3 महिला विधायक पार्टी की तरफ से चुनी गई हैं। ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी की महिला विधायक चुनी है, बाकी दोनों पार्टी में कोई महिला विधायक नहीं है। तो इन तीनों में से एक राखी बिलरा है जिसने राजकुमार चौहान को एक बड़े मार्जिन से हराया, दूसरा शालीमार बाग से वंदना कुमारी जीती है। तो दोनों में से किसी एक को मंत्री बना दिया जाएगा। ये थोड़ा परंपरागत तरीका नहीं है कि भाई महिला भी होनी चाहिए, युवा भी हो, अकलियत भी हो। ये पुराना ही तरीके पे जा रही है कि अलग कुछ राजनीति? पार्टी की सबसे बड़ी कोशिश थी कि महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा टिकट दें, लेकिन टिकट देने में महिलाओं को उतनी टिकट नहीं दे सके। और 3 महिलाएं दावे के बावजूद उन्होंने महज 5 या 6% उनकी महिला उम्मीदवार थी, जो आमतौर पर जितना कहा जाता उससे बहुत कम था, लेकिन 3 उनकी महिला उम्मीदवार जीत गई। तो निश्चित तौर पर अरविंद कोशिश करेगा कि एक महिला को जरूर वो मंत्रिमंडल में शामिल करें, क्योंकि सारे ही चेहरे युवा हैं संदीप। कोई भी राजनीति में परिपक्व या पुराना आदमी नहीं है, सिर्फ एक बिन्नी को छोड़ करके जो अशोक कुमार बालिया को हराया, जिन्होंने वो पार्षद रहे थे, उन्होंने पुराना अनुभव है राजनीति का। तो उसके अलावा सब नए चेहरे हैं। तो इस समय पूरा अरविंद के पास खुला हैंड है कि वो किसे मंत्री बनाए, और इसी प्रेरोगेटिव का उसने इस्तेमाल भी किया है। बिल्कुल। और हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है, औपचारिक घोषणा कर दी है, अरविंद केजरीवाल नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 45 साल के अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को मामूली बड़ा छोटा आदमी कहते हैं, अब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये एक आंदोलन से उभरी पार्टी अब सत्ता पर काबिज हो रही है। आशुतोष, मुझे ये बताइए कि अब क्या दरअसल अग्नि परीक्षा शुरू होगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन थोड़े मुश्किल भरे जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके के वायदे इन्होंने किए हैं और वायदों से ज्यादा जिस तरीके की उम्मीदें लोगों को लगी हुई हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना
किसी भी तरीके के लिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें सबसे बड़ी चुनौती हो। इनके सामने जो सबसे बड़ी 2 चुनौतियां होने वाली हैं, उसमें से एक होगी कि आप किस तरीके से बिजली के दाम 50% कम कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत जो उनके सामने आएगी वो ये होगी कि हर घर में 700 लीटर पानी देने का वायदा इन्होंने किया है। क्या ये दोनों वायदे ये पूरे कर पाएंगे या नहीं पूरे कर पाएंगे? हमें ध्यान रखना होगा कि पिछले 15 साल में दिल्ली की सरकार थी और नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी की एक खास तरीके से काम करने की आदत पड़ जाती है। तो सबसे पहला इनको ये करना होगा कि उनको जो तमाम नौकरशाह हैं उनमें से अपने अनुरूप, अपने अनुकूल उन नौकरशाहों की पहचान करनी होगी जो इनकी विचारधारा के अनुसार और इनका जो वर्किंग स्टाइल है उससे सामंजस्य मिलाकर इनके हिसाब से काम कर सके। और नौकरशाही को हिला पाना, उसको अपने मुताबिक काम करा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा हो और जो पहली बार मंत्री बन रहा हो। और साथ ही साथ इनकी जो सारी कैबिनेट होगी उनमें भी सारे के सारे लोग पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के मंत्री हैं। आशुतोष, पर हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि खुद एक बाकायदा नौकरशाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो IRS से अपनी नौकरी छोड़कर NGO चलाने लगे, आंदोलन किया, फिर सरकार में। तो सरकारी कामकाज तौर तरीकों से वो भली भांति वाकिफ हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनजान है। देखिए संदीप, जब आप नौकरशाह होते हैं और जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो नौकरशाह होना और चीफ मिनिस्टर होना 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। नौकरशाही में आपको क्या करना होता है, आपको आदेश मिलता है, आपके पास एक गाइडलाइन होती है और आप उसके हिसाब से काम करते रहते हैं। आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैसले नहीं करने होते, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आपको हर पल बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ कोई नौकरशाह जो है वो लोगों को जिम्मेदार नहीं होता, जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती, उसकी जवाबदेही अपने बॉस के प्रति होती है। एक हायरार्की होती है, वो उस हायरार्की की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपकी नजर इस दिल्ली के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगी जिनको आपने पिछले 3 साल से सड़कों पर उतरने के लिए कहा, जिनको आपने उद्वेलित किया, जिनको आपने आक्रोशित किया है। बिल्कुल आशुतोष, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर हम ये बता दें, देखिए प्रशांत भूषण उनके एक मेंबर है ना, तो वो अपनी राय दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। हमने तो सीधा साधा काम यही करा था कि समर्थन दिया, आउटसाइड समर्थन, अनकंडीशनल नहीं है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत मिलेगी। अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। लेकिन और इसमें अपशब्द इस्तेमाल करना या उनके अपने ही कुछ नेताओं ने कुछ अपनी टिप्पणी करनी, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित, अब तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तक हमें ये बताया जा रहा था बिना शर्त समर्थन दे रही है कांग्रेस, लेकिन यहां पर जो मैंने शब्द सुने हैं, और आशुतोष मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इस पर, शीला दीक्षित का ये कहना कि हम समर्थन दे रहे हैं, अनकंडीशनल नहीं है। अनकंडीशनल जितनी अंग्रेजी में जानता हूं उसका मतलब ये हुआ कि बिना शर्त नहीं है। क्या ये सशर्त समर्थन, क्या ये एक नुआंस आ गया अब इस खेल में? देखिए, कांग्रेस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस ये बार बार कहती रही है कि उसकी वो दिल्ली के अंदर अगर आज कांग्रेस अगर आपको समर्थन नहीं देती तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। एक बीजेपी सरकार बनाने के लिए कोशिश करती और हो सकता है उसमें कामयाब हो सकती थी। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को महसूस करती है, क्या इस बात के लिए तैयार होती कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बन जाए? दूसरी बात, अगर कांग्रेस आपको समर्थन नहीं देता तो क्या हो सकता था, वो बीजेपी सरकार नहीं बनाती, यानी अगले कुछ महीनों के अंदर एक बार फिर दिल्ली के अंदर चुनाव होता। क्या कांग्रेस उस बात के लिए तैयार है? मुझे लगता है कांग्रेस दोनों विकल्पों के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जब विधानसभा के चुनाव हो उस वक्त जो है उस वक्त लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ होंगे तो हो सकता है विधानसभा चुनाव और लोकसभा दोनों में ही कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के क्या लग रहा है कांग्रेस की पोजीशन में, आशु, क्या पोजीशन में थोड़ा सा उनके रुख में बदलाव आया है क्या कांग्रेस के, जो ये बयान दिया है अभी शीला दीक्षित? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता है किसी तरीके से उनके बयान में किसी तरीके की तब्दीली आई है। राजनीति के अंदर अनकंडीशनल, कंडीशनल ये कुछ नहीं होता है। आप अनकंडीशनल कहने के बावजूद
बावजूद भी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं और कंडीशनल कहने के बावजूद भी आप सरकार को लंबे समय तक समर्थन जारी रख सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी आपको कितने दिनों तक समर्थन जारी रखती है और कब तक जारी रखती है और उसकी शर्त क्या होगी। मुझे लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस एक हारी हुई बाजी को जो है वो जीत में तब्दील करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। ऐसे में कांग्रेस के पास फिलहाल आपको समर्थन देने के अलावा कोई चारा नहीं है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में है जब कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को समर्थन दिया और तमाम भरोसों के बावजूद भी उन सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया, 4 महीने 6 महीने या जल्द ही उनसे समर्थन वापस ले लिया। तो ये एक बहुत ही पेचीदगी भरी बहुत ही महीन राजनीति है जिसको आशु मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। हमें बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे हर्षवर्धन, वो अभी कुछ बयान दे रहे हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा संकल्प किया, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ ही समझौता कर और सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है वह दिल्ली की जनता से एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को 2013 के चुनाव में पूरी तरह से रिजेक्ट किया और उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हम उसके बावजूद भी उनको सरकार बनाने के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सफलता मिले। तो शुभकामनाएं भी दे दी डॉक्टर हर्षवर्धन ने, लेकिन राजनीतिक अब खेल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। इस पर हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा दें इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह है, औपचारिक ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के दावा पेश करेंगे, उपराज्यपाल से वो मिलने वाले हैं 12:30 बजे। हमसे उन्होंने बात की, बताया कि 1 से 2 दिन के भीतर मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत क्या होगी वो भी साफ हो जाएगी। लेकिन कुछ देर पहले अरविंद ने बाकायदा क्या कहा वो सुनते हैं। 14 दिसंबर को उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली में सरकार कैसे बनाई जाए इस पे विचार विमर्श करने के लिए मुझे बुलाया था। मैंने उनसे कुछ दिनों का समय मांगा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, आम लोगों की पार्टी है। मैंने उनसे कहा था कि हम लोग जनता से पूछना चाहते हैं। पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने वेबसाइट के माध्यम से, SMS के माध्यम से और जनसभाएं करके जनता से पूछा, और जो नतीजे आए हैं कि भारी संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। तो मैं अब यहां से उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूं, उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम अब उपराज्यपाल के दफ्तर की ओर निकल पड़े हैं। बाकायदा औपचारिक घोषणा कर दी है आम आदमी पार्टी ने, और उनके समर्थक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये बताइए, अभी सपना पूरा हुआ है या महज अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है? अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो सभी कुछ बंदे यहाँ बोल रहे थे कि आगे बहुत लड़ाई है, 6 महीने बाद पता लगेगा। कि मैं एक बात सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ तक लड़ाई लड़ चुके हैं एक आम आदमी, तो आगे 6 महीने 7 महीने 1 साल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये सब आगे निकल जाएगा टाइम भी। जो वादे किए पूरे कर दोगे? बिल्कुल पूरे होंगे, वादे करेंगे, 100% वादे पूरे होंगे, 100% वादे पूरे करेंगे और इससे भी आगे और चलेंगे। सरकार चलाना खेल नहीं है। अरे अरविंद जी हमारे बहुत अनुभवी हैं और खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल और सबका अब तक के बेस्ट मुख्यमंत्री बन के ये उन्हीं का खेल है कि आज इतने कम टाइम में आइए। अरे लंबे इतने हो, कैमरे में नहीं आओगे। हाँ, ये अकेले अरविंद जी का ही खेल है कि इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलना, और इस
इस तरीके से जनता का समर्थन ले लेना, वरना इतनी पुरानी दिग्गज पार्टियां पड़ी हुई थी, आज तक कोई इस तरीके से इतिहास नहीं बना पाया है। पर कांग्रेस तो अभी कह रही है, शीला दीक्षित ने बयान दिया है कि ये अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है, पहले तो बिना शर्त की बात हो रही थी, ये खेल तो नहीं हो जाएगा कुछ? अगर हाँ नहीं, खेल तो होगा, खेल होगा, तैयार हो उसके? बिल्कुल तैयार है हम लोग। 6 मंथ का टाइम मिला है, 6 मंथ के पहले कुछ नहीं कर सकती है। क्यों? 5 साल का टाइम मिला है ना भाई। वो कांग्रेस को विश्वास नहीं है। कांग्रेस 6 महीने के लिए सरकार बनाई है, केवल 6 मंथ के लिए हम लोग सोच के चल रहे हैं। सत्ता के लोभ में घुस गए। आम आदमी की पार्टी बनी है और 6 मंथ में हम अपना काम करके दिखलाएंगे। तो ये 6 महीने का क्या मतलब होता है? 5 साल क्यों नहीं चलाओगे? सत्ता का लोभ नहीं है। 6 महीने में अरविंद जी इतनी उठापटक कर देंगे कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं ये सब इधर उधर भागते नजर आएंगे। क्या ये 6 महीने का खेल है कि 5 साल का खेल है? आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। आपने बोला कि सरकार चलाना कोई खेल नहीं है। हाँ। बहुत आसान खेल है। बीजेपी और कांग्रेस ने इसको आसान नहीं बनाया है कभी। ठीक है, क्योंकि जीत ने साबित कर दिया, नहीं एक इतिहास बनाया है। मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? शीला दीक्षित जो 26,000 वोट से हार कर एक रिकॉर्ड कायम किए हैं, एक आम आदमी खड़ा करके उनको हरा दिया, उनको तो मतलब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए था। उनको कोई मतलब नहीं बोलेगा। पर उन्हीं का समर्थन भी लेते हो? समर्थन का लेते हैं और क्या? हमने समर्थन नहीं लिया। आप 6 महीने की बात करते हैं, वो आप 6 महीने की बात करते हैं, 5 साल की बात क्यों नहीं करते? ये सारा खेल लोकसभा के लिए तो नहीं हो रहा? नहीं, अब लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए नहीं है खेल, ये सिर्फ दिल्ली के लिए है। जी बोलिए। नहीं, ये लोकसभा के लिए नहीं है। 6 महीने के अंदर अरविंद जी अपना ट्रेलर दिखा देंगे, तो जितने भी भ्रष्टाचारी जब जेल में जाएंगे तो कांग्रेस की इतनी औकात नहीं है। आप कैमरे के सामने आइए ना अच्छी तरह से। क्या मुस्कुराहट है? मुस्कुराहट यह है कि आने वाले 2014 का जो चुनाव आएगा उसमें लोकसभा की सीट 8 सीट जो दिल्ली में है। अरे अरविंद तो बन गए मुख्यमंत्री, अब हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। मुख्यमंत्री भी एक ही आदमी की पार्टी है क्या? ये आम आदमी की और नहीं है? देखिए अभी जो है हम लोगों ने दिल्ली का चुनाव जीत करके पूरे देश में एक आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं और इसके बिहार पे हम 2014 का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा लड़ेंगे। प्रधानमंत्री एक ही आदमी की पार्टी है क्या? नहीं, वही तो सवाल है। वो भी कोई ना कोई आम आदमी सामने आ जाएगा, कोई ना कोई आम आदमी सामने आ जाएगा। उन्हीं को उसी का मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली जो हमारा केजरीवाल जी उन्हीं को बनेंगे। जब प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंचेंगे जो भी वो। चलिए मैं आम आदमी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वो कैंडिडेट बने रहिए उत्साह है। लोकसभा की सीटें इस बीच 1 मिनट शांति फिर क्रांति तो करनी ना, अभी शांति करिए। 1 मिनट रुकिए सर, अभी मेरे को भी तो अपना काम। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अभी इस वक्त खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं उपराज्यपाल से मिलने के लिए। सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे, बाकायदा मुख्यमंत्री पद के वो उम्मीदवार होंगे, मुख्यमंत्री होने वाले हैं। नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष भी मेरे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, जो लोगों से मैं यहाँ पर सेंस ले रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं एक परसोना, एक शख्सियत में तो नहीं कैद होकर रह रही कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा? अरविंद। मुख्यमंत्री कौन होगा? अरविंद। पार्टी क्या है? अरविंद। क्या ये एक लिमिटेशन है? देखिए संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और पूरी जो आम आदमी की जो राजनीति है वो उनके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे लगे रहते हैं और जिन्होंने पूरा एक संगठन खड़ा किया है, लेकिन वो पीछे से बढ़ के काम करते हैं। ये तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके साथ ये होता है कि हम अक्सर उन पर्दे के पीछे के लोगों को भूल जाते हैं जो दरअसल जिनका सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। यह बात सच है कि अरविंद केजरीवाल ने ही इस आंदोलन को खड़ा करने में महती भूमिका निभाई है। यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल ने ही आम आदमी पार्टी को एक राजनीतिक शक्ल देने में एक बहुत बड़ी भूमिका बचाई है। यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में दिल्ली के युवाओं के लिए एक बहुत बड़े आदर्शवादी चेहरे हैं। यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल ही पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसको
फाइन ट्यून करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनके अलावा योगेंद्र यादव हैं, संजय सिंह है, कुमार विश्वास है, मनीष सिसोदिया है, पंकज गुप्ता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो यह कहना कि सिर्फ ये एक आदमी की पार्टी है, अगर एक आदमी की पार्टी होती तो उसको खड़ा करना सबसे आसान काम होता और उस हद तक पहुंचाना। ये अरविंद की एक जो दूसरी बड़ी बात कही जा सकती वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को लोगों के बीच में रखा और जिस तरीके से पब्लिक के नब्ज पर हाथ रखते हुए लोगों से तादाद स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक की जो पूरी राजनीति है वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है, आंदोलनात्मक स्वरूप है उसका। सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार में आने के बाद यह स्वरूप ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा या इसमें बदलाव आएगा? क्योंकि सत्ता अपने हिसाब से काम करती है, उसका अपना अलग डायनामिक्स होता है। बिल्कुल, एक आंदोलन से उभरी पार्टी है, एक लड़ाई जीत ली, आंदोलन को राजनीतिक पार्टी की शक्ल दी, राजनीतिक पार्टी ने सत्ता पर अब वो काबिज भी हो गई है, लेकिन अब सरकार है आम आदमी पार्टी।